जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की जो लोग क्लास 12th पास कर लिए हैं और अब वो चाहते हैं कि अपनी जो आगे की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम ओडीएल के मेथड से करें, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के मेथड से। जिस तरीके से एनआईओएस बोर्ड क्रॉसपोंडेंस कोर्स कराता है, उसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको भी बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहता है, वो भी मैं आज दूर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इग्नू में एडमिशन लिया जाता है, कब कब एडमिशन होता है, कौन से सेशन में यहाँ पर आपको एग्जाम देना होता है, क्या असाइनमेंट कैसे सबमिट करने होते हैं, कब आपका रिजल्ट। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको इग्नू के बारे में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जो है एक ऐसी सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को रेगुलर कॉलेज के लिए। यानी कि आप बिना कॉलेज जाए भी आप फ्लेक्सिबल तरीके से यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। और देखिए, ये यूनिवर्सिटी 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका जो है हेड ऑफिस है, और इसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी कहा जाता है और रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। यानी कि आपको पता होगा, कोई भी कॉलेज अगर डिग्री देने के मान्यता तब रखता है जब उसे यूजीसी ने जो है अप्रूवल दिया हो। तो ये भी वो एक यूनिवर्सिटी है जिसे यूजीसी द्वारा ग्रांट मिला हुआ है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि इग्नू ऑफर्स क्या करती है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कराती है। तो मैं अगर बात करूं अंडर ग्रेजुएट की, अब अंडर ग्रेजुएट कौन लोग होंगे? जिन लोगों ने 12th पास कर लिया है। अब 12th पास करने के बाद अगर आपके पास आर्ट साइड से सब्जेक्ट थे तो आप बीए कर सकते हो, आपके पास कॉमर्स के थे तो आप बीकॉम कर सकते हो, साइंस के थे तो आप बीएससी कर सकते हो, और इवन कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आप बीसीए भी कर सकते हो। जो ये सारे के सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं और जो लगभग 3 इयर्स के होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये कोर्सेज कंप्लीट कर दिए हैं और आप अंडर पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एमए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, और इवन एमसीए भी कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के ये 2 साल के होते हैं, और साथ साथ में यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे 6 महीने साल भर के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इग्नू में एडमिशन कैसे लिया जाता है और कब होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, जो ये एडमिशन होता है ये ऑनलाइन एडमिशन होता है। यानी कि आप जो है वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आप हम जैसे लोगों से, जो लोग ये एक्सपर्ट है इसमें आपको एडमिशन कराने में, उनकी हेल्प ले सकते हैं। एडमिशन जो है 2 सेशन में होते हैं। अगर मैं बोलूं, एक सेशन होता है जिसे हम जनवरी सेशन बोलते हैं, और एक सेशन होता है जिसे हम जुलाई सेशन बोलते हैं। यानी कि साल में 2 सेशन में एडमिशन होता है, जनवरी और जुलाई में। अगर मैं जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम उसी साल दिसंबर में होगा। यानी कि दिसंबर में उसी साल आपका एग्जाम होगा। कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर का, जो आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे। लेकिन अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है किसी ईयर में, तो उसके अगले साल जब आपका जून मंथ आएगा तो उस जून मंथ में आप एग्जाम दे सकते हो फर्स्ट ईयर का। ये आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने 2020 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो 2021 में आप सेकेंड ईयर में जाओगे, 2022 में आप थर्ड ईयर में जाओगे। ये आपके 3 ईयर रहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है, और इस एडमिशन होने के बाद जब आप एक टर्म एंड एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद चाहे आपके पास यहाँ पर 8 सब्जेक्ट होते हैं, अब इन 8 सब्जेक्ट को क्वालिफाई आपने किया हो या ना किया हो, अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो फिर से आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यानी कि एक तरीके का दोबारा से एडमिशन कराना पड़ता है इसके बेसिस पे। और री रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है? जिसने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हों, तो फिर वो सेकेंड ईयर में आपका री रजिस्ट्रेशन कराता है। जिसका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो थर्ड ईयर में आके री रजिस्ट्रेशन कराता है। यानी कि एक चीज का आपको याद रखना है कि री रजिस्ट्रेशन या तो आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो कराया जाता है, या फिर आप थर्ड ईयर में जा रहे हो तो कराया जाता है। जो फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं, जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया, उनका कोई भी री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। री रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार हमने एडमिशन ले लिया तो ये 3 साल के लिए हमारा वैलिड हो गया। वैलिड तो अगर बात करूं तो 5 साल के लिए वैलिड है, लेकिन हर साल आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हर साल वो एडमिशन फीस आपको दोबारा पे करनी पड़ती है।
आगे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे असाइनमेंट, क्योंकि ओडीएल मेथड है, ओपन डिस्टेंस है, तो असाइनमेंट तो सबमिट करना ही है। अगर मैं बात करूं, अगर आप जो है जून में एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी ईयर में, अगर आपका जून में एग्जाम देने जा रहे हैं तो लगभग माना जाता है कि मार्च या फिर ज्यादा से ज्यादा अप्रैल एंड तक जो भी डेडलाइन आई हो, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। और असाइनमेंट हमारे सभी सब्जेक्ट के सबमिट होते हैं। हर सब्जेक्ट हमारे हर ईयर में 8 लगभग सब्जेक्ट होते हैं, उन 8 के असाइनमेंट सबमिट होते हैं। लेकिन अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो फिर आप ये मान के चलिए सितंबर या अक्टूबर के मंथ तक आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आने के बाद उनको सॉल्व करा जाता है, और सॉल्व करने के बाद कुछ स्टडी सेंटर में वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं और कुछ में जो है ऑफलाइन सबमिट कराने पड़ते हैं आपको। थ्योरी एग्जाम्स की, अब थ्योरी एग्जाम्स में देखिए इसे टी बोला जाता है, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब जैसे मैंने बताया, या तो ये जून में होते हैं या फिर दिसंबर में होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया हो। ठीक है, अब ये थ्योरी एग्जाम्स आप तब ही दे सकते हो जब आपकी 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। सबसे पहला, एक एग्जामिनेशन फॉर्म होता है जो एग्जाम से पहले आपको भरा जाता है, और उसमें कुछ एग्जामिनेशन फीस भी भरी जाती है, वो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरा हो। और एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो उससे पहले कंडीशन होती है कि आपके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट हो गए हो, यानी कि आपको ये माना जाता है कि जो भी आपके असाइनमेंट है वो आपने सबमिट करा दिया और एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आप अपना एग्जाम सेंटर भी चूज करते हो, तब ही आप एलिजिबल होते हो ये टर्म एंड एग्जाम देने के लिए। एग्जाम फी, या जैसे मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने एडमिशन कराया था, उस वक्त सारी फीस दे दी, अब हमें कोई फीस नहीं देनी है। जी नहीं, आप चाहे जून में एग्जाम दे रहे हो चाहे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, तो जून वाले एग्जाम के लिए जो है मार्च अप्रैल में ये एग्जाम फीस का पोर्टल ओपन होता है, और दिसंबर वाले एग्जाम्स के लिए सितंबर या अक्टूबर में होता है। उस वक्त आपको वो एग्जाम फीस जरूर सबमिट करनी है। जब वो एग्जाम फीस आप सबमिट करोगे तभी आप थ्योरी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। यानी कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एग्जाम फीस एग्जाम फॉर्म के साथ में ही सबमिट होती है, जिस वक्त हम एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर रहे होते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज सारी इग्नू की जानकारी। अगर आपको भी किसी को इग्नू में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत है तो आइए, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हमारा चैनल है ये VCSE गुरुजी, जरूर सब्सक्राइब करिए। आप NOS के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये मत सोचिए कि हमने 12th कर लिया, अब इस चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसके बाद भी आपके करियर को एडवाइस देने के लिए हमेशा हेल्प करते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।